खबर जिसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, पूरे देश को डिस्टर्ब किया, वो ये कि संभल के जो जो पूरा वायलेंस हुआ था उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, उसमें यहां तक कहा गया कि विष्णु भाई को जान से मारने की साजिश रची गई, वो भी दुबई में बैठे एक आदमी के द्वारा, जिसमें संभल के कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। ये साफ साफ आया है। तो ये चिंता वाला नहीं है आपके लिए, विष्णु भाई के लिए? देखिए, चिंता उसको होती है जो कोई भी काम करने में जान से डरता है, और इस काम को करने के लिए जो जान हथेली पर लेके चलता है वही कर सकता है। और इस काम को करने के लिए जो जान हथेली पर लेके चलता है वही कर सकता है। जो जान हथेली पर लेके नहीं चलता वो सब काम नहीं कर सकता है। जो जान हथेली पर लेके नहीं चलता वो सब काम नहीं कर सकता है। तो मुझे सबकी कोई चिंता नहीं है, और ये काम रुकेगा नहीं, न किसी के डराने से, न किसी के धमकाने से, न किसी खर्च साजिश करने से। जो कर रहे हैं वो चलता रहेगा और काम पूरा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप भी और विष्णु भाई भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको पता है ना, अयोध्या में भव्य श्री राम लला का मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, करोड़ों लोग दर्शन भी कर चुके हैं। और इस केस को लड़ने में जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज वही शख्स मेरे साथ है। उनका नाम है हरिशंकर जैन जी। हरिशंकर जैन जी देश के जाने माने वकील हैं। हरिशंकर जैन जी का दूसरा परिचय ये भी है कि वो उनके बेटे लगातार जो भारतीय सनातन की आक्रांताओं द्वारा तोड़ी गई जगह है उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनः प्राप्त प्रतिष्ठा कराने के लिए लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक केस नहीं है जिसके बारे में मैं बात करूं। आज मैं क्यों बात कर रहा हूं? आज मैं संभल के मामले में बात कर रहा हूं क्योंकि हरिशंकर जैन जी ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर संभल के मामले में कहा कि इसे जामा मस्जिद न कहा जाए, इसे कहा जाए कि ये एक विवादित ढांचा है, विवादित स्ट्रक्चर है। और हाई कोर्ट ने उनकी इस बात को मान लिया। इसके क्या मायने हैं आपको पता है ना? अयोध्या में जो श्री राम लला विराजमान का केस था और जो बाकी केसेस थे, उसमें बाबरी ढांचे को भी विवादित ढांचा कहा गया था, मस्जिद नहीं। इसके अपने कई कानूनी मायने हैं। लेकिन ये सिर्फ इकलौता मामला नहीं है। हाल ही में आपने देखा संभल एकाएक अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। अगर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में लाने के लिए कोई एक शख्स और एक परिवार जिम्मेदार है तो वो है हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी। उन्होंने ही इस पूरे मामले को उठाया, एक एक करके कड़ियों को जोड़ा, और हमको तब मालूम पड़ा कि संभल में जहां पर कल्कि का अवतार होना है, वहां पर बाबर ने अपने सेनापति के साथ एक मंदिर को गिराया था जिसका नाम हरिहर मंदिर था, और उसकी जगह पर उन्होंने शाही जामा मस्जिद तामील की थी। वैसे इस्लाम कहता है कि किसी भी धर्म स्थल को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, लेकिन आक्रांताओं ने भारत में लगातार यही किया ताकि हमारा मान मर्दन वो कर सके। संभल नहीं, काशी में जो ज्ञान वापी का केस है उसमें भी हरिशंकर जैन जी एक पिटिशनर है, और पूरी की पूरी कानूनी लड़ाई ज्ञान वापी के मसले पर वो लड़ रहे हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं। इसके अलावा मथुरा में जो शाही ईदगाह का केस है उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से निकालकर पिटिशन फाइल करने तक का काम जैन साहब ने किया है। इसके अलावा कुतुब मीनार का केस है, इसके अलावा भोजशाला का केस है। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिनको लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। कुतुब मीनार का केस अभी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, एडमिट नहीं हुआ है, लेकिन कुतुब मीनार के मामले में भी, क्योंकि वहां तो एएसआई का एक पूरा बोर्ड लगा था, और इस बोर्ड का ध्यान हरिशंकर जैन जी और विष्णु जैन ने अदालत के सामने दिखाया, जिसमें लिखा था कि कई सारे जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर कुतुब मीनार बनाई गई है। ये साफ एएसआई का बोर्ड था, आजकल उसको हटा लिया गया है। हरिशंकर जैन जी, आपको साधुवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा संभल के मसले पर आज क्या हुआ। चूंकि इस जगह को विवादित ढांचा कहा जा रहा है तो इसके अपने क्या कानूनी मायने हैं और इसके क्या क्या रिप्रिकेशंस होंगे इस पूरे केस के अंदर? सिद्धांत है कि अगर दो पक्षों में कोई विवाद है, तो मान लीजिए कोई भी इमारत हो, कोई कोई साधारण मकान की बात हो, तो भाइयों में, पड़ोसियों में लड़ाई हो, तो उस मकान को नहीं कह सकते ए का है या बी का है, प्लेंटिफ का है, डिफेंडेंट का है, तब तक उसको विवादित ही कहेगी। अभी तक केवल लिखा रहा था शाही मस्जिद। तो मेरा कहना ही था कोर्ट में कि अगर मस्जिद आपने तो ये हमारा लड़ना बेकार है, तब तो
एक तरफा उसका मस्जिद है, तो इसको मस्जिद ना कहा जाए, क्योंकि हमारा कहना है ये हरियर मंदिर है। और हरियर मंदिर, एक मंदिर तोड़कर, उसको तोड़ने के बाद कभी तथाकथित, उस दिन गार्डन में मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि इसको खाली मार्क्स मत कहिए, तो कोर्ट ने अलग मार्क्स लिखा था। फिर आज जब बात आई तो मैंने कहा साहब इसको इसको डिस्प्यूटेड से कहिए, न मार्क्स द मंदिर डिस्प्यूटेड कहिए। और आपको ताजुब होगा कि मस्जिद पर जो वकील है मिस्टर नकवी, F.A. नकवी, उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया। मुस्लिम चिल्लाते इतना रहे बाहर, कोर्ट के अंदर उनके वकील ने इसका विरोध नहीं किया कि सर इसको डिस्प्यूटेड ना लिखा जाए। तो कोर्ट ने कहा कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। अब देखिए बात साफ है कि अगर एक तरफा आप एक बात कहते रहिए, हम कह रहे हैं आप कह रहे बी है, तो यही तो कहा जाएगा ना कि भाई विवादित, डिस्प्यूटेड। तो कोर्ट ने वही बात न्यायिक प्रक्रिया के रूप में सही की है। अयोध्या केस में भी थ्रू आउट यही लिखा जाता था, या तो लिखा जाता था श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स, या विवादित स्थल, विवादित ढांचा। जब ढांचा टूट गया तो विवादित स्थल लिखा जाता था। पर उसको ये तो नहीं कर सकते कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया में हम बाहर कुछ कहें, मुस्लिम कुछ कहे, वह अलग चीज है। पर न्याय की दृष्टि से कोर्ट यही कहेगी क्या भाई ठीक है विवादित जगह है, तो उसको संबोधन करने के तरीके विवादित लगते हैं। अब इससे नतीजा, मैं सुन रहा था, टीवी पर आ रहा था, मुस्लिम कह रहे हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। तो भाई बाहर खाली नहीं मानते कहने से काम नहीं चलेगा। न्याय तो न्याय के ढंग से होगा, न्याय इस्लाम के ढंग से तो होगा नहीं। ये तो नहीं है कि कयामत आने तक हमने कह दिया मस्जिद तो मस्जिद रहेगी। मैं कहूंगा हिंदू पक्ष से कि साहब ये जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये मंदिर मंदिर ही रहेगा। ये तो हमारी अपनी बाहरी दुनिया है। तो कोर्ट के अंदर की दुनिया एकदम साफ है। कोर्ट इसको तब तक यही कहेगी, या तो कहेगी हरिहर मंदिर, जामा मस्जिद कॉम्प्लेक्स, या कहेगी विवादित स्थल या विवादित ढांचा। तो इसमें कोई किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है न्याय प्रक्रिया करने। और ये सही बात है कि जो एक तरफा जा रहा था कि हर जगह मस्जिद मस्जिद शाही मस्जिद, आज उस पर एक ब्रेक लगा है। और ये आया बात कि नहीं, ये अभी आप मस्जिद नहीं कह सकते हैं, ये वास्तव में अभी विवाद का विषय है। अभी ये क्वेश्चन डिसाइड हो रहा है, ये क्वेश्चन कोर्ट डिसाइड करेगी कि मंदिर की मस्जिद है, और जिसके लिए सूट है, और सूट डिसाइड होगा तब मालूम पड़ेगा कि कोर्ट क्या कहती है। अभी तो नहीं आ सकती बात। परंतु ये साधारण सी बात लेकर मुस्लिम पक्ष ने पूरे देश में हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, और ये शुरू हो गया, तो भाई कोर्ट में कोई नाराबाजी नहीं होती है। आप गवर्नमेंट के आदेश के खिलाफ नारा निकाल लीजिए, हम एक्ट नहीं मानेंगे, एक्ट वापस ले लीजिए, पर कोर्ट में ना कोई एक्ट वापस होता है, इसमें कोई आदेश वापस होता है, न नारा लगाने से मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं राम मंदिर का मान लिया, हमने मान लिया, अरे भाई ना मानते तो मनवाया जाता। कोई मान के कोई कोई एहसान नहीं करता, सही कह रहे हैं आप। न्यायालय को नहीं करता। हम कहें कोर्ट का आदेश मानेंगे, हम कहें नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे तो बनवाया जाएगा। कोर्ट की लाठी जो है वो सारी लाठियों से बड़ी लाठी होती है। तो जो मुस्लिम पक्ष कहता है अरे हमने राम मंदिर का फैसला मान लिया, तो राम मान नहीं लिया, अब ना मानते तो बनवाया जाता। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और मैं इसमें आगे समझना चाहता हूँ, संभल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी चीजों पर स्टे कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट अभी कह रहा है कि पहले हम इस मामले को सुनेंगे फिर आगे काम होगा। तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में अभी कहां पर खड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला हरिशंकर जी कहां पे चल रहा है? देखिए मैं आपको अच्छी बड़ी थोड़ा सा क्लासिक चीज बताने जा रहा हूँ। एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट आई, इन्होंने बड़ा विरोध किया कि साहब एडवोकेट कमीशन तो अपॉइंट हो गया। आपको मालूम है हाई कोर्ट में जो रिवीजन आया है, अपील से रिवीजन जो कहते हैं आप, इस पॉइंट में एडवोकेट कमीशन तो अपॉइंट किया गया। यानी कि दो पक्ष में विवाद हो, वस्तु से देकर रिपोर्ट दे दीजिए, इस मामले में रिवीजन है, ठीक है कोई बात नहीं। कहा था भाई एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट है, इसको सील कर रख दीजिए। कोर्ट ने वही मान लिया, प्रोसीडिंग आगे की स्टे कर दी। अब इन्होंने जो दरखास्त दे दी कि साहब इसकी तथाकथित मस्जिद की विभाजित राशि की पुताई कराई जाए और सफाई कराई जाए, तो भैया इसमें कोर्ट ने कहा एसआई की कमेटी जाए वहां देख ले। एसआई की कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कोर्ट में। जो चीज
चाहते थे छिपाना, वो सामने आ गई कि साहब मोटी मोटी लेयर से बड़ा सख्त पेंट किया गया है। और हमारे ही कहना था शुरू से कि उस पेंट के नीचे हिंदू देवी देवताओं के सब चिन्ह है, इसको मिटाने के लिए तगड़ा पेंट कर दिया गया। जमीन फर्श बदल दिया गया, उसको अब कुछ साफ टाइल लगा दी गई। तो ये जो चाहते थे रिपोर्ट ना आवे, इसको सील कर, वो तो आप भी कभी कैसे वो सामने आ। मतलब आपने कहा कि रगाई पुताई करा ले, उसमें मुस्लिम पक्ष खुद फंस गया, क्योंकि उसने जो छुपाने की कोशिश की थी मंदिर के सबूत, वो निकलकर एसआई ने सामने रख दिया। और फिर बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ कि जितने स्टेप पे चलेंगे, क्यों झूठ की कड़ी खुलती बहुत जल्दी है। ये कहावत है हमारे यहाँ कि झूठ की कोली कली खुलती बहुत जरूर जल्दी है। तो जितना ही करेंगे आगे आगे जो भी करेंगे उतनी कली खुलेगी। अभी वहां पर आपको मैं बता दूं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ जाए मामला, तो उस परिसर में बहुत चीजें मिलेंगी। और यही कारण है कि इन्होंने पिछले 70-80 सालों से एएसआई को आने नहीं दिया। और एएसआई का कोई आदमी जा नहीं सकता था, मार के निकाल देते थे। और यही नहीं, पूरे क्षेत्र में मुस्लिम फोबिया इतनी तेज था कि बिजली का बिल तो छोड़ दीजिए, बिजली का कनेक्शन सही लगा कि नहीं लगा है, ये देखने के बाद बंदूक दिखाई जाती थी कि जान प्यारी चले जाओ। आपको मालूम होगा मस्जिद के ऊपर पूरा पावर हाउस पाएगा, वहां से सप्लाई होती थी। अब करोड़ रुपया बिजली का जमा हो गया, अब सब खुल रहा है, बावली खुल गए, कुएं खुल गए, मंदिर खुल गए। जितने पाप कर्म किए थे सब खुलते जा रहे हैं, जितने पाप की गांठ थी सब खुल रही है, और जितना करेंगे उतनी खुलेगी। तो ये जो कर रहे हैं कोई अच्छी बात नहीं है, और खुलता रहेगा। और ये हरिहर मंदिर में, ये हरिहर मंदिर है, कल की भगवान का प्रताप है यहाँ। मैं आपसे कह रहा हूँ लिख लीजिए, जितनी एप्लीकेशन लाएंगे जितना कराएंगे उतनी चीजें और खुलेगी। अभी वहाँ क्या क्या मिल जाएगा ये तो मैं आज नहीं बताऊंगा किसी वजह से, पर अभी बहुत कुछ मिलेगा वहाँ, मुझे मालूम है कि क्या क्या मिलेगा। अभी मिलेगा, जरा आगे बढ़ के देख ले, सब निकल आएगा। तो देखिए क्या क्या होता है। जैन साहब, आपका तो इतना ईश्वर, सर आपका इतना थॉरो रिसर्च है इन तमाम मामलों के बारे में, खासतौर से संभल के मामले में। जिस तरह से एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे हुआ, उसके बाद एक एक चीज खुलना शुरू हुई, और उसके बाद कूप मिले, उसके बाद मंदिर मिले, उसके बाद किस तरह से संभल से मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं को विस्थापित किया, उसके सबूत मिले, वो तमाम परिवार मिले, उनकी तमाम चीजें मिली। अब ये मामला कानूनी तौर पर आप किस तरफ जाते देख रहे हैं, और आपका अगला नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी? देखिए माननीय दीपक जी, एक मिनट आपको थोड़ा सा विषय चढ़ के बता दूं। मैंने आज जितने मुकदमे किए हैं, कोई कोई भी बिना रिसर्च के नहीं किया है। अब बहुत टाइम लगता है। अभी मेरे मेज पर कई फाइलें रखी हैं जो चल रही हैं, और बहुत जल्दी उन पर भी काम होने जा रहा है, बहुत जल्दी। क्योंकि हमारा प्रण है कि जितने मंदिर के सबूत मुझे मिल गए हैं कि ये मंदिर तोड़ के बनाएंगे, उन सबको को वापस लेना है। सबके लिए काम चल रहा है। और मेरी रिसर्च 2-4-6 महीने होने के बाद तब मैं कोई चीज फ्लोट करता हूँ, जल्दीबाजी कुछ नहीं करता। संभल वाले प्रकरण में मुझे पूरा फ्लोट करने में, रिसर्च करने में 1 साल लगा था मुझे, मेरी टीम को 1 साल। 1 साल तक हमने इसका रिसर्च किया, तब किया है। अब आगे की बात में ये खराबी है, मुझे माफ कीजिएगा, कि मैं आगे की अपनी कोई चीज नहीं बताता कभी मैं क्या करूंगा, इसके क्षमा चाह रहा हूँ, उससे मेरा नुकसान हो जाएगा। तो हमारे हाथ में बहुत चीजें हैं, एक के एक का, दो का, तीन का सबका जवाब है, और एक एक खुलता है। ये तो बच्चे कहना काफी है। और ये नहीं, हरिहर मंदिर, इतना एक लाइन में कह सकता हूँ, हरिहर मंदिर बहुत जल्दी मिलेगा। वह मंदिर का पुनर्निर्माण बहुत जल्दी होगा। हिंदू जनता को हरिहर मंदिर की प्राप्ति जल्दी होगी। और जो जो भूला बिसरा इतिहास है हिंदुओं का, जो संबल तीर्थ क्षेत्र है, उसको अपना गौरव प्राप्त होगा। इतनी बात कह सकते ठीक है, समय की बात नहीं है। मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं। एक एक अच्छे अच्छे जो योद्धा है, आपने अभी तो लड़ाई शुरू की है, अभी तो पूरा युद्ध बाकी है, तो एक अच्छे योद्धा को अपने तरकश के तीर जो है समय से पहले नहीं निकालना चाहिए। और मुझे पता है जैन साहब, आपके तरकश में कई सारे ऐसे तीर हैं। लेकिन एक एक खबर जिसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, पूरे देश को डिस्टर्ब किया, वो ये
कि संभल के जो जो पूरा वायलेंस हुआ था उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, उसमें यहां तक कहा गया कि विष्णु भाई को जान से मारने की साजिश रची गई, वो भी दुबई में बैठे एक आदमी के द्वारा, जिसमें संभल के कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। ये साफ साफ आया है। तो ये चिंता वाला नहीं है आपके लिए, विष्णु भाई के लिए? देखिए, चिंता उसको होती है जो कोई भी काम करने में जान से डरता है, और इस काम को करने के लिए जो जान हथेली पर लेके चलता है वही कर सकता है। जो जान हथेली पर लेके नहीं चलता वो ये सब काम नहीं कर सकता है। तो मुझे इस सब की कोई चिंता नहीं है, और ये काम रुकेगा नहीं, न किसी के डराने से, न किसी के धमकाने से, न किसी खर्चे से साजिश करने से। जो कर रहे हैं वो चलता रहेगा, और काम पूरा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आप भी और विष्णु भाई भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप धरोहर हैं। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते धन्यवाद। हैं। अब मुझे मुझे मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ इस पूरे मामले पर कहा है, उसके बाद जो है अब हाई कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा है, लोअर कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा है। एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट लीक हुई है कोर्ट के द्वारा, और ये कहा गया साफ साफ, उसमें मंदिर के तमाम सबूत मिले हैं, मंदिर के बारे में बाकी चीजें मिले हैं। आज एएसआई ने भी उस बात को मोटे तौर पर साबित कर दिया। मुझे एक बात आपसे समझनी है। अब कोर्ट के अंदर तो लिखा जाएगा कि ये विवादित ढांचा है, लेकिन जिस तरह से अब अयोध्या के अंदर लिखा गया था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स, वहां पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो है शाही मस्जिद। शाही मस्जिद का बोर्ड संबड़ के अंदर लगा हुआ है। क्या मैं एक आम आदमी के हिसाब से आपसे समझना चाहता हूँ, क्या कोर्ट के इस आदेश के बाद वो बोर्ड भी बदलेगा कि भाई ये एक विवादित जगह है? नहीं, अभी वो कुछ नहीं बदलेगा। कोड की फाइल में देखिए, कोड नजरिया क्या है, बाहर क्या लिखा जाता है, दोनों अलग चीजें हैं। मान लीजिए हम बाहर आपको कुछ भी लिख दें, हम हरिहर मंदिर लिख दें, कई लोगों ने हरिहर मंदिर लिख रखा है, हरिहर मंदिर मार्ग लिख रखा है, तो ये सब अपनी अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। आप कुछ कर लीजिए, ठीक है। आप उसे नमाज पढ़ रहे हैं, आपने लिख रखा। अभी हम यह आंदोलन ऐसा नहीं करने जा रहे हैं किसी प्रकार का कि नहीं इसको हटाया जाए, किया, ये सब नहीं करने जा रहे हैं। पर हाँ, कोड के लिखने के मायने होते हैं, कोड ने उसे विवादित माना है, हमारे इतने ही काफी। अब कोई बाहर शाही मस्जिद लिख दे, कोई औरंगजेबी मस्जिद लिख दे, कोई लिखे कयामत तक बनी रहेगी, तो ये अपनी अपनी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में सब लिखते रहे। मैं कहूंगा मेरे को कभी जाने का, ये मंदिर लेके रहेंगे, तो ये सब बाहरी दुनिया है। और ये बता दूं, कोड दुनिया बाहरी दुनिया दोनों अलग होती है, दोनों अलग होती है। तो हम इस समय कोड दुनिया में हैं। तो कोड के हिसाब से दोनों का क्लेम बराबर पर है। आज उसको एक तरफा मस्जिद नहीं माना जाएगा, यही मैं चाहता था, यही मेरा काम है। जब फैसला होगा उसके बाद फिर कोई नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए फैसला हमारे सेवन में हो जाता है, अब महुआ हरिहर मंदिर है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। पर जब तक नहीं होता, जो चल रहा है उसे चलता रहेगा। ठीक है। ये बात। अब आप आजकल बड़ी चर्चा चल रही है जैन साहब, छावा फिल्म की बहुत चर्चा चल रही है, औरंगजेब की बहुत चर्चा चल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब तो बहुत अच्छा शासक था, वो आक्रांता बिल्कुल नहीं था, उसने मस्जिद तोड़े तो उसने मंदिर भी तोड़े। तो आपने तो इस पूरे इतिहास का अध्ययन किया है, औरंगजेब और उसकी क्रूरता के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो लोग आज औरंगजेब को कवर फायर दे रहे हैं, उन तमाम लोगों को, उसमें कुछ नेता भी शामिल है, अबू आदमी एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राशिद अलवी एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इन लोगों के तमाम बयान आए, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हार्डलाइनर जाना चाहता हूँ। तो दिल में बहुत कुछ है, परंतु आप एक चैनल बैठे हैं, तो मैं तो अपना दिल इस समय नहीं खोल सकता हूँ, मैं लिमिटेशन है। पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस देश पर आक्रमण किया, इस देश को गुलाम बनाया और जबरिया अपने शासन में रखा, चाहे वो मुगल रहे हों, इस्लाम को मानने वाले रहे हों, या अंग्रेज या ब्रिटिशर्स रहे हों, आज उनका जो सपोर्ट करता है इन आक्रांताओं का, वो इस देश का गद्दार कहा जाएगा। एक बात। और जिसने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को रौंदा नहीं है, रौंदा है, जिसने मंदिरों को तोड़ा है, उनका खैर मकदम करने वालों की अब खैर नहीं है। तीसरी बात, इस देश की जनता अब सब इतिहास जान चुकी है, क्या सच्चाई वो जान चुकी है
किसी आक्रांता के किसी भी चिन्ह को इस देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आंदोलन शुरू हो चुका है और चलता रहेगा, और ये हम लोग जीत के रहेंगे। ठीक है, हम न्यायिक प्रक्रिया जीतेंगे, डेमोक्रेसी जीतेंगे, हम उनकी तरह नहीं कि शाहीन बाग बना के रहेंगे। एक बात। चौथी बात यह है, औरंगजेब नहीं, महमूद गजनवी से लेकर, बल्कि आप चाहे तो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आक्रांताओं का दर्द भरी कहानी, अमानसिकता की कहानी, जो मानवता को संसार कर दे, उन सारे शब्दों को मैं आपके चैनल पर नहीं कह सकता जो यहाँ औरतों बच्चों के साथ हुआ है। शर्मसार करने मानवता के खिलाफ 7/7 से लेकर लगातार हुआ है। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर तक हुआ है, और अफगानिस्तान बुद्धा मूर्ति तोड़ने तक हुआ है। इस्लाम का इतिहास एक रक्त रंजित इतिहास है, और जो इसका सपोर्ट करता है रक्त रंजित इतिहास का, उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता, मानवता माफ नहीं करेगी। तो जो उनका सपोर्ट कर रहा है, औरंगजेब नहीं, औरंगजेब तो था ही था, अलाउद्दीन खिलजी था, कितने रानियों को जोर हुआ, क्या क्या नहीं हुआ इस देश में, कितने मुसलमान यहाँ आए थे, 2000, कहां से औरतें ले आए, कहां से बच्चे हुए, सब इसी देश के थे, सबको बलात्कार हुआ, जबरदस्ती अपनाया गया, यहाँ के औरतों को लिया गया। एक ऐसा इतिहास है, उस इतिहास को ये देश अब धो नहीं सकता है। अब बदलने की जरूरत आ गई है, और हम बदलने तो बढ़ रहे हैं, धीरे 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 बढ़ रहे हैं, और देश की जनता का मूड भी यही है कि उसको बदला जाए। और एक चीज आपको और बता दूं, मेरी गट फीलिंग है, और जिस काम के लिए मैं पिछले 35 साल से काम कर रहा हूं, सन 1989 से लगातार, और मेरा प्रण रहा है, सपना है हिंदू राष्ट्र को देखने का। और हिंदू राष्ट्र बनने में ज्यादा दिन नहीं है, 2035 डेडलाइन है। 10 साल जो आज आप देख रहे हैं, 25 से 35 तक जो भी संघर्ष होगा होगा, और 2035 में भगवा झंडा आ जाएगा और ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये सारी कहानी तो चल रही है, और हिंदू बन चुका है। देखिए, लोग ढंग से नहीं समझ रहे हैं देश की। कुंभ देख लीजिए, कुंभ इतना लोग क्यों गए आपकी, इसलिए गए, धार्मिक भावना सबकी है, लोग चाहते ही यूनाइट हो, कोई जात पात नहीं, कुछ ही तो कुछ लोग उड़ाए भीम अमीम दुनिया लड़ाने के लिए, कुछ नहीं है। ठीक है, पुराने जमाने में भक्तों पर हुआ, सब हुआ, सब खत्म हो गया, अब तो सब बराबर है। तो ये चल रहा है, चलता रहेगा, सभ्यताओं का संघर्ष है। आज हिंदू 120 करोड़ से ऊपर है, और पूरे विश्व में मेरे पास तो फोन आते हैं, बाहर से फोन आते हैं, कहते हैं जैन साहब अगर कल बनने वाला तो आज बनाइए हिंदू राष्ट्र, हम लोग आपके साथ हैं। और यह देश की जनता चाह रही है कि कलयुग खत्म हो और एक नया युग आवे, तो नए युग की शुरुआत होनी है, निश्चित है। साढ़े जैन साहब 3.5 दशक से ज्यादा से आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ये भी मालूम पड़ा कि आप किसी से ना एक पैसा डोनेशन लेते हैं, आप जो वकालत से कमाई करते हैं वो तमाम इन केसेस में लगा देते हैं, अपने रिसर्च में लगा देते हैं। आप किसी से एक पैसा नहीं लेते, आप किसी एनजीओ से नहीं जुड़े हुए हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं, आप किसी ऐसे संगठन के मेंबर नहीं हैं जो इन तमाम मामलों पर या इन तमाम चीजों पर या इन तमाम आंदोलनों पर किसी भी तरह का चंदा लेता हो। तो जैन साहब, ये कैसा मिशन है और कितने ऐसे केसेस हैं जिनको इस वक्त आप परस्यू कर रहे हैं? देखिए, मैंने अब तक करीब 222 केस अब तक दाखिल किए हैं, 222 काफी डिसाइड हो गए हैं, कुछ पेंडिंग है, और कुछ बहुत सीरियसली हार्टेड कंटेस्ट में चल रहे हैं, जिसमें ताजमहल भी है, तो सबको जानते हैं, गौशाला वगैरह, टीले वाली मस्जिद लखनऊ की सब है, ये चल रहे हैं। और देखिए, मैं अभी अभी कुछ मामले ऐसे हैं, अभी नाम नहीं लूंगा, जो कि बहुत जल्दी वो भी दाखिल होने जा रहे हैं, और हिंदू अस्मिता जुड़े हैं, वो भी दाखिल कर रहे, करते रहेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने शुरू से रखा है कि जो कमाता हूँ आधे में अपना घर का खर्चा चलाता हूँ, दाल रोटी चलाता हूँ, और बाकी जो है, क्योंकि हमको इसमें आत्म सुख मिलता है, क्योंकि इसलिए नहीं, मुझे कोई नंबर ही नहीं चाहिए, मैं अपना बायोडाटा लेके कहीं आज तक नहीं गया हूँ, मैं किसी पद का प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ा हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी एज हिंदू ये मॉरल ड्यूटी है कि जो पुराना रक्त इतिहास है उसको बदलने का कोई तो आदमी बीड़ा उठाएगा। तो शुरुआत तो कहीं इसमें तो इतना बड़ा आदमी नहीं कर पाऊंगा, पर कम से कम उस मशाल की आग तो लगा सकता हूँ, मशाल को लेकर चलेगा, देखा जाएगा। हमारे बहुत रणबांकुर है, बहुत
भविष्य में आएंगे। तो मैं उस मशाल के लो बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको लगा दूं और वो जले और मशाल बन जाए, हिंदू मशाल बन जाए। बहुत कई छोटा आदमी हूँ पर काम चल रहा है। कई सारे जो मुस्लिम चिंतक हैं या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं या मुस्लिम डिबेटर हैं टीवी पे, वो ये कहते हैं कि हरिशंकर जैन साहब तो जैन साहब हैं, तो वो सनातन के लिए क्यों लगे हैं, किस लिए लगे हैं? कोई विष्णु का पॉलिटिकल एजेंडा होगा, जैन साहब का पॉलिटिकल एजेंडा होगा। ऐसी आलोचनाओं पे आप क्या कहते हैं और क्या क्या करते ये हैं और बताइए, क्या कहना चाहते हैं? कपिल सिब्बल साहब तो हिंदू हैं, आर के दमन साहब हिंदू हैं, सिद्धार्थ शंकर से तो हिंदू थे, ये जितनी दबे साहब, दुष्यंत दबे साहब हिंदू हैं, संजय हेगड़े साहब हिंदू हैं। ये मस्जिद सपोर्ट क्यों करते हैं? ये मस्जिद सपोर्ट करना अच्छी बात है। पहले मैं हिंदू हूँ, आपके जैन और हिंदू एक है, इन लोगों को नहीं मालूम है। जैन और हिंदू मंदिर हमेशा से साथ बनते रहे, जैन हिंदू कोई भेद नहीं है। पर इनकी बात एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए तो इनको जो सपोर्ट करते हैं वो क्या है? मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई, हिंदुओं के खिलाफ बोले, जो बाबरी मस्जिद के खिलाफ फेवर है बोले, वो क्या है? तो हमारे लिए कैसा नहीं, हम जैनों का नहीं बोल सकते। मान लीजिए जैन अलग है तो क्या हुआ ना, पर ऐसा नहीं है, फिर बता रहा हूं। जैन और हिंदू धर्म एक पेड़ की शाखाएं हैं। हिंदू और जैन, बौद्ध और सिख, खाली जैन नहीं, हिंदू जैन बौद्ध सिख सब एक पेड़ की शाखाएं हैं। तना एक है सनातन, और सब उसकी शाखाएं हैं, कोई इसको अलग नहीं कर सकता। जैन बौद्ध सिख सब एक है। ये जो लोग कर रहे हैं ना अलग अलग, सब गलत कर रहे हैं। सिख इतिहास भरा पड़ा है, सिख इतिहास गुरबाणी पढ़ी है, भरी पड़ी है, सब सनातन से। बौद्ध धर्म में क्या है? भगवान बुद्ध खुद प्रार्थना करते थे, इतिहास है। उनके घर में पूजा होती थी, उन्होंने कभी भगवान के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग अपनाइए और आप जो ध्यान करिए, आपसे कोई कर्म खराब ना हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप, ये तो आज न्यू बुद्धिस्ट जो है, जो भड़काने में आ गए, वो बेकार बात कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा। और मैं भगवान बुद्ध की पूजा करता हूँ। हमारा भगवान बुद्ध अवतार है विष्णु जी के। हम हमारे फोटो लेके आके देखिए, गुरु नानक देव जी की फोटो लेके है, मैं गुरु नानक देव जी को रोज प्रणाम करता हूँ। एक चीज और बताऊं, सिखों का हमारे ऊपर कर्ज है, आज पूरी हिंदू जनता पर कर्ज है। तब कौन ढूंढा गया था? आरएस कौन काटा गया था? दीवार में कौन चुना गया था? हिंदुओं की जनेऊ की हत्या किसने की थी? सिखों ने की थी। और गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान वो होना चाहिए, बैरा का इनका ये चिल्ड्रन डे होना चाहिए, न कि 14 नवंबर होना चाहिए। और मैं कहता हूं, फिर कहता हूं, और सिखों से अपील करता हूं कि भैया जो लोग भटक गए हो किसी सिखाने में, गुरुवाणी पढ़ो। और गुरुवाणी में देखो क्या लिखा है। गुरुवाणी भरी पड़ी है हिंदुत्व से, अपने गुरुवाणी का पालन करो, सिखाने मत आओ। जैन इतिहास में भी यही लिखा है। कुछ जैन भी भाग गए हैं आज के नेतागिरी में कि चलो इसे में नेतागिरी की जाए, हम अलग हैं, हमको सबका दर्जा दिया जाए। नहीं, फिर कह रहा हूं, एक वृक्ष है, सनातन तना है, और हिंदू बौद्ध सिख ये सब जैन उसकी शाखा है, उसके पेड़ है, एक पेड़ है, एक गुलदस्ता है। तो बदलने वाले क्या बताएंगे मुझे? अहमदिया को रोक दे, बरेली को रोक दे। आज तो अहमदिया में नमाज पढ़ने मारे जा रहे हैं, सूफी जो सूफी को गाली देते हैं। कोई कहता है मजार रखना गलत है, कोई कहता है मजार रखना सही है। वहां मस्जिदों में दंगा हो रहा है, और हमको क्या बताएंगे? जितने मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, वहां ना आरएसएस ना बीजेपी ना संघ है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं पूरे विश्व में। ईरान इराक में हो रही, सीरिया में हो रही, वहां हो रही, कहाँ नहीं हो रही है? तो दंगा ही करता है भैया, उसको क्या किया जाए? हमारी लड़ाई कहीं किसी से नहीं हो रही है। बहुत अच्छे है। बहुत साधुवाद सर आपको, बांग्लादेश में देखिए, बहुत साधुवाद और आपकी तपस्या को प्रणाम। बस यहीं पे मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा, बात को विराम दूंगा, और एक दिन घर पे आऊंगा और घर पे आके मैं देखूंगा, सब सब दिखाऊंगा कि कैसे आप गौतम बुद्ध जी को पूछते हैं, आइए कैसे आप साहब, 10 अवतारों को पूछते हैं, कैसे आप भगवान कल्कि को पूछते हैं। मैं आऊंगा और आपका आशीर्वाद भी लूंगा। आपका आइए आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हमसे स्वागत है। और बात करने के लिए। आपको आपको बहुत बढ़िया कचौड़ी हलवा खिलाऊंगा। चलिए, बहुत 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 साधुवाद, बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद जैन साहब, बहुत साधुवाद।